पाठ 2 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है आदि। तो ये जानते हैं कि वर्ण क्या है। वह छोटी से छोटी ध्वनि अथवा इकाई जिसमें अक्षरों की योजना बनाई जाती है, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ, क, ख, ग, घ आदि। वर्णमाला किसी लिपि के वर्णों की सूची को वर्णमाला कहते हैं। जैसे देवनागरी लिपि की वर्णमाला हिंदी में है। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण 52 यानी कि 52 है। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार से है। अंग, अह, ये 2 होते हैं। इसको हिंदी वर्णमाला के आयोगवाह कहा जाता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसको हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं, जो कि 11 होते हैं। और ड, ढ, ये क्या है? यह 2 प्रकार के होते हैं। यह है अन्य व्यंजन। उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म तक हमारे 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श, 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 ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। जब भी हम वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्मी निकलती है। ऊष्म को गर्मी कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो 4 हैं ये संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ये 2 वर्णों को जोड़ के एक वर्ण बना है। अब इन सारे व्यंजनों का जो योग है, जोड़ है, इनको जोड़ने पे हमारे 52 काउंट में आ जाते हैं। हिंदी में ड और अ जो है, इन 2 ध्वनियों का बड़ा महत्व है। ये दोनों ड और ढ से बिल्कुल भिन्न है। अतः बोलने और लिखने में इन ध्वनियों को स्पष्ट करने में सावधानी बरतना चाहिए। ध्यान देकर ड और ढ शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं आते। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर इन चारों ध्वनियों ड, ढ, ढ, ढ के उच्चारण के अंतर को समझेंगे। जैसे ड, ये क्या है बच्चों? ये ड है। अगर हम इसके नीचे बिंदी डाल देंगे तो ये ड हो जाएगा। जैसे डमरू, और ये अगर हम इसके नीचे बिंदी डालते हैं तो अड़ा हो जाता है। घोड़ा, यहाँ पे डाली, गाड़ी, अड़ा, ड, अड़ा। डगर, बड़ा, डोर, लड़ाई, अड़ा। ये ड है। जिसके नीचे बिंदी नहीं है वो ड है, और जिसके नीचे ड के नीचे अगर बिंदी आता है तो वो वर्ण जो है वो अड़ा के नाम से हम उसको उच्चारण करते हैं। ढ एंड ढ, ढ ढोलक, ढ पढ़ना, पढ़ना, ढक्कन, चढ़ना, ढाल, बढ़ाई, ई, ढेला, चढ़ाई, ढ, ढड़ा। तो इस तरह से हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे। इसमें बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है। एक बिंदी लगाने से इसके जो है उच्चारण का उसमें बदलाव हो जाता है। जब भी हम इसको उच्चारण करेंगे तो ड, अड़ा। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने भेद हैं।
हिंदी वर्णमाला के 3 भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवा। जैसा कि बच्चों ने बताया था ना भी कितना अयोगवा होते हैं, 2 होते हैं, अंग और अह। स्वर कितने हैं तो स्वर 11 हैं। व्यंजन कितने हैं 25 हैं। अयोगवा 2 हैं। स्वर किसे कहते हैं ये जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा स्वर है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ। औ टिल औ तक हैं, वो जो है हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। स्वरों का उच्चारण करने पर हमें यह मालूम होगा कि प्रत्येक स्वर के उच्चारण में समय लगता है। किसी में कम तो किसी में अधिक। इस आधार पर स्वरों के 3 भेद किए जाते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है वह द्विमात्रिक होता है। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे हिंदी में 3 का अंक लिखने की परंपरा है। जैसे ओम, राम। किसी भी चीज़ को जब हम खींचते हैं ना जिसका उच्चारण जो है वो देर तक होता है उसमें हम 3 लिख करके लास्ट वाला वर्ड में लिख